अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरोना वायरस एक मुहल्लिक वायरस है जिसने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा के रख दी है। पूरी दुनिया के तकरीबन 206 से ज़ायद ममालिक इस वायरस की जद में आ चुके हैं। हज़ारों से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और लाखों की तादाद में इससे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कोरोना वायरस चाइना के वुहान से निकला और पूरी दुनिया होता हुआ हिंदुस्तान में आ पहुंचा है और यहां आने के बाद भी इसने अपनी तबाही जारी रखी है। इस वायरस को मजहब के रंग में ढालने की कोशिश की जा रही है। इस मसले के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अकबर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना अकबर हाशमी साहब ने जामिया बैतुल उलूम से अपनी आलिम की डिग्री हासिल की और इन्होंने बीकॉम किया नासिक यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा इन्होंने शिवाजी पॉलिटेक्निक से सॉफ्टवेयर की भी पढ़ाई की है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आज इस्लाम का जो रंग लोगों के नजरों के सामने लाया जा रहा है वो या तो टेररिस्ट के तौर पे लाया जा रहा है या फिर किसी और दूसरी चीजों को लेकर के लाया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि उन लोगों को जो लोग यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, वो चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, उन लोगों को हम ये कैसे समझाएंगे और कैसे बताएंगे कि असल इस्लाम क्या है और असल इस्लाम की तालीम क्या है? जी, सबसे पहले तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि देखो, एक्चुअल में जो है ना, इस्लाम जो है, इस्लाम के मीनिंग्स आते हैं सलामती के और किसी चीज़ को एक्सेप्ट और कबूल करने के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो जिस इस्लाम को लेकर आए थे, उनकी लाइफ को अगर हम देखेंगे तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर हर मोड़ पर, हर मूवमेंट पर, उनकी लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे मोड़ आए, बहुत सारे मूवमेंट्स आए जिसके अंदर उनको जो है, अगर उनके अगेंस्ट में कोई है, सामने अगर कोई है मुकाबले के लिए, तो उनके साथ में जब भी कभी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने हमेशा जो डिफेंस वाली पोजीशन होती है, हमेशा डिफेंस वाली पोजीशन रखकर सामने वालों से बातचीत के जरिए से ही और मुआहदा एग्रीमेंट के थ्रू ही अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उनकी लाइफ में आज जो है ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्होंने जो है जंग लड़ी थी, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने तलवार के जोर पे इस्लाम को फैलाया था। उनकी पूरी लाइफ को अगर हम देखेंगे, उनको प्रॉफिट जो वो बने थे, उनकी जब 40 ईयर्स की एज थी यानी 40 साल की उम्र, उस वक्त में वो प्रॉफिट बने और उसके बाद में जो प्रोफेसी उनको थी वो थी सिर्फ 23 ईयर्स की यानी 23 साल तक। वो 23 साल के अंदर 13 साल तो उन्होंने मक्का के अंदर कष्ट किया, लोगों को समझाया। उसके बाद जो 10 साल मदीना गए, वहां पर उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वो सब डिफेंस लड़ाइयां थी। उनकी लाइफ को देखो आप कि लोगों ने अटैक किया मदीना पर तो इन्होंने डिफेंस किया। और उनकी पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर अगर आप देखेंगे, जितनी भी लड़ाइयां हुई दोनों तरफ से, जो मरने वालों की संख्या थी 23 साल के अंदर, वो सिर्फ 1019 लोग होते हैं, 1019 पीपल ओनली। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे हमारे आज के जमाने में जो लड़ाइयां हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो तकरीबन 4.5-5 साल चलता है और 4.5-5 साल चलने के बाद उसके जो फिगर्स सामने आते हैं, आप उसको मेरे जितने भी फिगर्स मैं आपको बताऊंगा, इसको आप जो है गूगल पे जाकर और विकिपीडिया के अंदर जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। 17 मिलियन पीपल यानी 1,70,00,000 लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर मारे गए। 20 मिलियन पीपल मतलब 2 करोड़ लोग जो है उसके अंदर इंजर्ड हुए। और उसके अलावा वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया, नाशें चारों तरफ बिखरी हुई थी। वो बिखरी हुई नाशों के बाद पूरे यूरोप के अंदर स्पेनिश फ्लू जो है वो आम हो गया, वो फैल गया, जिस स्पेनिश फ्लू के अंदर 50 मिलियन पीपल वो उसकी वजह से मारे गए, यानी जिनकी क्वांटिटी होती है 5 करोड़। हम सोच सकते हैं वर्ल्ड वॉर के अंदर इतने लोग नहीं मारे गए जितने लोग जो है स्पेनिश फ्लू की वजह से मारे गए। और वर्ल्ड वॉर के अंदर भी एक दिन ऐसा था
1917 यानी 1917 में जब ब्रिटेन और जर्मन की फौजों में एकदम शिद्दत की जब लड़ाई चल रही थी, उसको कहते हैं बैटल ऑफ सोम। वो बैटल ऑफ सोम का जो एक दिन था, वो सिर्फ एक दिन में, एक दिन के अंदर इंग्लैंड की आर्मी के 80,000 जो आर्मी के जवान थे वो मारे गए, यानी 80,000 जवान सिर्फ एक दिन में मारे गए। और पूरी जंग के अंदर मैंने बताया आपको 1,70,00,000। उसके बाद में अगर हम पूरे वर्ल्ड वॉर का जो नुकसान हुआ, ये 5 करोड़ अगर उसमें मिलाते हैं स्पेनिश फ्लू वगैरह, तो 10 करोड़ लोग उससे मुतासिर हुए थे। और पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था उसका 5% उस वक्त में खत्म हो गया था सिर्फ वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, अभी मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे नहीं आना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप लोग समझ गए होंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद की तो 23 साल की जिंदगी में जो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उसमें सिर्फ 1019 लोग, दोनों पार्टीज के, सामने वाले भी और इधर के भी, दोनों मिला के 1019 लोगों की जान जाती है 23 साल के अरसे में। और यहां पर तो हम हमारे आज के लेटेस्ट जमाने में, मॉडर्न जमाने में देख रहे हैं 10-10 करोड़ लोग उसकी वजह से मारे जा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, इस्लाम जो है वो कितना अमन वाला है? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने अपनी लाइफ में डिफेंस को अहमियत दी, और जहां जरूरत पड़ी कम्युनिकेशन से अगर प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं, उन्होंने कम्युनिकेशन करके हल किया और पीछे हट गए। वो पीछे हटे बहुत सारी चीजों में, जब भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे वो पीछे हट जाते थे। और अब आप सोच सकते हैं इस्लाम के अंदर यानी किसी इंसान की जान की अहमियत कितनी ज्यादा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने हरा जो दरख्त होता है, हरा जो ग्रीन ट्री होता है, उसको भी काटने से मना किया, क्योंकि ग्रीन ट्री भी आने जाने वाले लोगों को, यानी वो मानवता को एक फायदा पहुंचाने वाली चीज है, तो उसको भी तोड़ने की परमिशन नहीं दी। तो आप सोचो, जिन प्रॉफिट मोहम्मद के इस्लाम के अंदर वो ग्रीन टी को कट करने की परमिशन नहीं थी, उसमें एक इंसान को मारने की परमिशन कैसे हो सकती है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है हज़रत, लेकिन मेरा एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारी जो कौम है, उस कौम का आगाज इकरा से हुआ था, तालीम से। जी, हमने ऐसा क्या रवैया अपनाया, क्या हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमियां आ गई जिनकी वजह से आज हमारी कौम तालीम से इतनी दूर हो गई है कि आज जो कौम पूरी दुनिया पे सिर्फ अपनी तालीम के जरिए हुकूमत करती थी, वो कौम आज घुटनों के बल आ गई है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सही सवाल मेरे से किया है। अभी इसका मैं आपको जवाब देता हूं। अगर आपको मुस्लिम कम्युनिटी का एजुकेशन लेवल ही देखना है तो ग्लोबल लेवल पर आपको देखना पड़ेगा, कंट्री वाइज आपको देखना पड़ेगा। आप अगर कंट्री वाइज देखेंगे तो आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कोरिया, चाइना, वहां पर जो वहां के कॉमन पीपल है, वहां पे दूसरे समाज के जो लोग रहने वाले हैं, जो उनका एजुकेशन लेवल है, आपको मुस्लिम समाज का भी एजुकेशन लेवल वैसा ही मिलेगा। अब इंडिया में अगर हम आते हैं तो इंडिया में यह प्रॉब्लम सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं है, आप हर समाज को देखिए। इंडिया के अंदर अगर आप इलिटरेसी का रेट देखेंगे, ये दोनों समाजों के अंदर आपको बराबर बटा हुआ मिलेगा। मेरी बात इंडिया से रिलेटेड नहीं है जी। मैंने जो आपसे सवाल किया है कि 18वीं सदी से पहले तक जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो सल्तनत अब्बासिया हो, चाहे वो सल्तनत उस्मानिया हो जी, ये बहुत ही ज्यादा तालीम याफ्ता थी और इन्होंने अपने तालीम के जोर पर ही इस पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की थी जी। ऐसा क्या हुआ कि सल्तनत उस्मानिया भी तबाह हो गई, सल्तनत अब्बासिया भी तबाह हुई, और आज के दौर में मुसलमान घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। देखो, ये जो आपकी बात है ना, इसमें एक्चुअल में इसको हम घुटने टेकना नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुसलमान जो है, अगर हम अदर कंट्रीज में भी देखते हैं, मिसाल के तौर पे यूएसए में हम देखते हैं, तो यूएसए के अंदर भी मुसलमानों का जो एजुकेशन लेवल है, जो वहां के आम लोगों का है, उतना ही उनका भी है। यूके में भी वैसा ही है, यूरोपियन मुल्कों में भी वैसा ही है, अरब कंट्रीज में देखेंगे। अब हमारे मुल्क का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ पे सभी लोगों का, मतलब जैसा नॉर्मल प्रॉब्लम, अभी जैसा मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ पे इलिटरेसी का एक सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, वो है हमारी गरीबी। हमारे देश की जो गरीबी है, गरीबी की वजह से कि एक आदमी वो एक दुकान चला रहा है और उसका जो है 14-15 साल का लड़का है और एसएससी का एग्जाम का उसका टाइम आ गया है,
तो वो क्या करता है, दुकान छोड़ के बेटे को बिठाना शुरू करता है। आगे की अहमियत वो छोड़ देता है कि एसएससी है, उसके बाद एचएससी है, उसके बाद ग्रेजुएशन करके मेरा बेटा अच्छे लेवल पे जा सकता है। तो ये मैं समझता हूं, जहां तक मेरा अपना पर्सनल इसके ऊपर रिसर्च है, इंडिया के हालात पे मैंने जो रिसर्च किया हूं, ये हमारे सारे समाजों का आपको वैसा ही मिलेगा। एक कुछ विशेष समाजों को अगर हमने छोड़ दिए हमारे मुल्क के अंदर, बाकी कॉमनली हमारे देश की जो गरीबी है, अभी आपने देखे होंगे, क्योंकि अदर जो कंट्रीज है वहां पे जो एजुकेशन लेवल ऊपर है, उसका एक रीजन वहां की गवर्नमेंटों के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो कवानीन है, वो भी है कि वहां पे जो हाई स्कूल तक का जो एजुकेशन है वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। वहां पे आपको फूड मिल रहा है, हर फैसिलिटीज मिल रही है, किताबें मिल रही है, बैग्स मिल रहे हैं। ये सारी चीजें मिलने की वजह से वहां के एक कॉमन आदमी को अपने बच्चे के लिए पढ़ाना आसान होता है। हमारे देश में ये प्रॉब्लम सबके लिए है कि जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो पूरे स्कूल में, अभी आपने देखे होंगे बारिश हुई थी पिछले दिनों, तो पूरे स्कूलों में कीचड़ हो गया है, बच्चे कीचड़ में बैठे हुए हैं, बच्चों को जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। मैंने बिहार के किसी जगह की एक न्यूज देखा था कि वो टीचर जो है उसने नदी के वो किनारे से ये किनारे तक रस्सी लगाई हुई है, और वो रस्सी पे एक एक स्टूडेंट को उधर से इधर लाने का, और छुट्टी होने के बाद इधर से उधर ले जाने का वो बेचारा टीचर काम कर रहा है। तो हमारे असल में यहाँ पे सभी समाजों को अगर आप देखेंगे, और फिर भी अगर आप मुस्लिम समाज को देखेंगे, तो पहले जितना इस समाज के अंदर गिरावट थी एजुकेशन लेवल में, अभी उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ रहा है। दुरुस्त फरमा रहे हैं।